हेलो दोस्तों, मैं आज आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह शुरू करनी चाहिए। अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं उसकी तैयारी किस तरह से शुरू करें, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, उसकी प्लानिंग कैसे करें। ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट किया है और आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको यूपीएससी से लेकर के लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस से लेकर के नीचे लेखपाल तक कर आपको सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के मिला करके आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सारे सब्जेक्ट हर पेपर में आते हैं, बस कहीं पे किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है तो कहीं पे किसी दूसरे सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन पढ़ना आपको सारे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप ये जानिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चलिए, नंबर 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको टोटल 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 14 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट भी लेना है। एक ओ लेवल सर्टिफिकेट करना है। अगर आप ऑफिसर रैंक की तैयारी करेंगे, यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ के पेपर देंगे तो वहाँ पर ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और अगर आप छोटे पेपर की तैयारी करेंगे, जैसे लेखपाल की तैयारी करेंगे और कहीं भी किसी और छोटी वैकेंसी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर छोटे लेवल का सर्टिफिकेट CCC मांगा जाता है, कहीं कहीं पर दोनों मांगा जाता है। तो आपको ये दोनों सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है ताकि आप हर एक पेपर में आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सबसे पहले पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नंबर 1 पर इतिहास, फिर भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, करेंट यूपीजी के, फिर गणित, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, कृषि। कृषि जो है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत थोड़ा सा आता है लेकिन आता है। जैसे यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, यूपी SSS के एग्ज़ाम में बहुत थोड़ा सा टॉपिक आता है। ये जो आप 9 सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये 9 सब्जेक्ट जो है ये कोर जीएस पार्ट के सब्जेक्ट हैं। इन्हीं को जीएस बोला जाता है। ये जीएस यूपीएससी में आते हैं, यूपी पीसीएस में, यूपी SSS में, लोअर पीसीएस में, सारी जगह जीएस आते हैं। आप लेखपाल का पेपर देंगे हर जगह आते हैं। और ये जो आप ये 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पर जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, गणित, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, कृषि, आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस के पेपर देंगे तो ये सीसेट में इतनी चीज़ें लगभग पूछ ली जाती हैं, चेक की जाती हैं। लोअर पीसीएस के देंगे तो गणित और रीजनिंग का मेन उसमें सब्जेक्ट होता है। यूपी SSS का देंगे तो उसमें भी गणित, रीजनिंग, हिंदी मेन होती है। कहने का मतलब है आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। जब तक आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे पहले के जो स्टूडेंट हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ करके बैठे हुए हैं। इस जीएस पार्ट में जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो ये जीएस पार्ट प्री पेपर का सिलेबस होता है और आपको इसमें हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। और यूपी पीसीएस के पेपर देंगे तो उससे उसका पैटर्न अलग हो जाता है। यूपीएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में आजकल थ्योरेटिकल आने लगे हैं, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत डाटा टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। यूपी SSS और लोअर पीसीएस में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो नॉर्मली क्वेश्चन, डाटा टाइप के क्वेश्चन, ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इसमें डीप नहीं आता है। लेकिन आपको पढ़ने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इतना तो श्योर है। आपको एक भी सब्जेक्ट इसमें से छोड़ना नहीं है। आपको ये 14 के 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आप लेखपाल का पेपर देंगे तो सिलेबस कम होगा, सिलेबस थोड़ा सा होगा, लेकिन पढ़ना सारा पड़ेगा आपको। इसलिए आप सबसे पहले आप इन 14 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, तब आप पेपर देंगे तो आपके सारे पेपर आराम से क्लियर होंगे। और साथ में आपको ये 2 सर्टिफिकेट भी लेने हैं। ओ लेवल सर्टिफिकेट करने में आपको 4 पेपर देने होंगे, आप उसको 6-6 महीने पे 2 साल में दे सकते हैं। SSS सर्टिफिकेट आपको हर महीने इसका फॉर्म भराता है, आप उसको फॉर्म भर के आप पेपर देके SSS का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इतना तो आप समझ गए।
अब अगर आपको यूपी पीसीएस लेवल तक का पेपर देना है, चूँकि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो पूर्णतः अलग होता है, इसलिए उसको हम थोड़ा अलग रखेंगे। और यूपी पीसीएस, यूपी SSSC, लोअर पीसीएस, इन सब की आपकी चीज़ें लगभग सेम होती हैं, क्योंकि यूपी बेस पे होती हैं और आपके यही यूपी पीसीएस आयोग, यूपी SSSC आयोग कराता है। तो इन सब की चीज़ें जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। तो आप यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपकी यूपी SSSC, लोअर पीसीएस, सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है। तो अब आप देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मेंस, इन सब का पेपर देने की क्षमता रखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इसका पेपर देना है, तो आपको ये 14 के 14 सब्जेक्ट आपको हाई लेवल तक पढ़ने पड़ेंगे, डीप लेवल तक का आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप ये सोचिए कि हम ये सारे ये जीएस पार्ट पढ़ लें, ये ना पढ़ें तो भी मुश्किल है। आप सोचेंगे इसमें से 4 सब्जेक्ट पढ़ लें, इसमें से 4 सब्जेक्ट पढ़ लें, 4 सब्जेक्ट ना पढ़ें तो भी मुश्किल है। आप सोचेंगे हम करंट पढ़ लें, यूपी जीके पढ़ लें, अर्थशास्त्र छोड़ दें तो भी मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 14 के 14 सब्जेक्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप ये सोचिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और ये 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो इन 14 सब्जेक्ट को पढ़ने में आपके हिसाब से आपको किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको ये 14 सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है आप किसी एक अच्छे टीचर से पढ़िए। नंबर 1 बात ये कि अभी आपको ना इतिहास के बारे में पता है, ना भूगोल के बारे में पता है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप रास्ता कई बार भटकेंगे, और एक टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको जो एक क्रम होता है चीज़ें पढ़ने का, उसी क्रम से पढ़ाएगा, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए आपको सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट को एक अच्छे टीचर से पढ़ना है और उसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाना है। तो जैसे आप जीएस के लिए खान सर से पढ़ सकते हो, मैथ्स के लिए आप अभिनव मैथ्स से जा सकते हो, और रीजनिंग के लिए आप साहिल सर से पढ़ सकते हो। इन सब चीज़ें आप देख लीजिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक अच्छी जगह से, एक अच्छे टीचर से सारा सब्जेक्ट बढ़िया से पूरा कंप्लीट कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब आपके 14 सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाए, और ये 14 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने में समय लगेगा, आपकी जैसी कैपेसिटी होगी उतनी समय लगेगा। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो 2 साल लग सकते हैं, आप इसको खींचेंगे तो 1 साल लग सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन नोट्स बनाने के बाद फिर आपको उस नोट्स को रटना है, कहीं नहीं भटकना, सिर्फ नोट्स रटना है, समझना है, तैयार करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो भी आपने सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है उसको सबसे पहले खूब बढ़िया से तैयार कीजिए, रटिए, पेज दर पेज दिमाग में छाप लीजिए, बैठा लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके नॉर्मल पेपर के, छोटे पेपर के, यूपी SSSC पेपर के, पीसीएस लेवल के, आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब बढ़िया से कर लीजिए, तब आप हर सब्जेक्ट की एक ऑथेंटिक बुक उठाइए। ऑथेंटिक बुक उठाइए, उसको आराम से बढ़िया से और बार बार पढ़िए, समझ के बार बार पढ़िए। तो उस बुक को फिर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपकी हाई लेवल एग्जाम की जो तैयारी होती है, जो कठिन क्वेश्चन आते हैं, जिनमें थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में आप सोच पाएंगे और उन क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपका हो जाए, इन सारी चीज़ों को करने में आपको मैक्सिमम 2 साल लग सकते हैं। उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, उसके बीच में आप बिल्कुल भी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म मत भरिए। आप ये मानिए आप एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद आप फॉर्म भरिए, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे किसी एग्ज़ाम का और आप पेपर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।